हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे ना कि हम लोग को यूजीसी का नेट का जब प्रिपरेशन करते हैं तो भाई क्या सेलेक्ट करना चाहिए। क्या हम लोग सेल्फ स्टडी कर लें कि हम लोग कोई क्लास ले लें या रेगुलर क्लास ले लें या फिर ऑनलाइन क्लास ले लें। तो इस वीडियो में ना हम आपको दोनों का, आपका सेल्फ स्टडी का भी मेरिट और डिमेरिट और आपका कोचिंग का भी मेरिट और डिमेरिट दोनों बताएंगे, ठीक है। एंड में एनालाइज करके डिसीजन लेने का काम आपका है। हम बस दोनों में जो मेरिट डिमेरिट है सो बताएंगे। तो देखिए, अगर हम किसी एक को भी पुश कर देंगे ना तो होगा क्या कि भाई आपको लगेगा कि हम बायसनेस होकर आंसर दे रहे हैं, और आप लोग को तो लगता ही है कि टीचर तो चाहेगा कि भाई कोचिंग कर ले, तभी तो रोजी रोटी उन लोग का चलेगा। तो इसलिए हम किसी को पुश नहीं करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ स्टडी का मेरिट से। सेल्फ स्टडी का मेरिट में जो सबसे पहला मेरिट है वो क्या है कि भाई वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। कोई इसमें शक का बात नहीं है कि कोचिंग से वो आपका सस्ता ही पड़ेगा, ठीक। तो पहला पॉइंट है सिंपल था उसका मेरिट में। दूसरा मेरिट जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है कि ये काफी इंपॉर्टेंट मेरिट है आपका सेल्फ स्टडी का, कि जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना तो जो भी चीज आप याद कीजिएगा वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वो आपको लंबे समय तक याद है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक में याद रहता है। और जब कोचिंग से कर लीजिएगा तो होगा क्या कि देखिए, कोचिंग से कीजिएगा तो आपको लगेगा हम तुरंत आप समझ भी गए होंगे, लेकिन होगा क्या ना कि आप उसको 2 दिन 3 दिन में, जब सप्ताह भर बाद दोबारा जब पढ़ने जाइएगा तो ऑब्वियस नोट उसको भूल जाइएगा। सप्ताह भर तक आप उसको भूल जाइएगा, और जब सप्ताह भर बाद जब दोबारा उसको आप पढ़ने बैठिएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा, मतलब आपको वापस उसको रिकॉल करने में काफी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं सेल्फ स्टडी कीजिएगा और मान लीजिए बहुत मेहनत किए रहिएगा किसी चीज को समझने में, याद करने में, तो होता क्या है ना, उसको में अब बहुत हाथ पैर हम लोग मारे रहते हैं। तो जब एक बार जब क्लियर हो जाता है ना, और नो डाउट इसको भी आप 7 दिन बाद भूल जाइएगा, लेकिन जब दोबारा रिकॉल करने बैठिएगा तो बहुत जल्दी रिकॉल होगा, जल्दी से आपको याद आ जाएगा कि भाई इसमें क्या समझे थे। तो रियल अंडरस्टैंडिंग है ना सेल्फ स्टडी से ही आता है, ठीक है। तो ये है इसका दूसरा मेरिट। तीसरा मेरिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन कोचिंग में भी दिखाना पड़ता है। यहाँ पर हम सेल्फ डिसिप्लिन का बात ज्यादा इसलिए कर रहे हैं ना, यहाँ पर ना थोड़ा डर बना रहता है कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि कोई है नहीं आपके पास आज आगे दाएं बाएं, आप ही हैं जो है सो। तो सेल्फ स्टडी यहाँ पर बहुत हेल्प करता है। अब जैसे देखिए, हम खुद से सेल्फ स्टडी करके अपना जेआरएफ पर 2 बार नेट निकाले थे, ठीक है। तो जो होता था हम अपने साथ बता दे रहे हैं। मान लीजिए जिस दिन हम सुबह उठ के, देखिए हमको सुबह उठने का आदत है, बचपन से 5 बजे उठ जाते हैं। तो जब सुबह उठ करके अगर हम बुक उठा दिए ना तो मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव चला जाता था। हम भी नो डाउट आपका हम भी एक टाइम टेबल बनाए थे, पर हम एकदम उस टाइप से एकदम हार्ड एंड फास्ट वाला टाइप का कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाए थे एकदम स्ट्रिक्ट टाइप से, भाई कितना बजे खाएंगे, इतना बजे पिएंगे, इतना बजे नहाएंगे, नहीं उस टाइप का नहीं। मेरा मन में सिंपल था कि सुबह पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है और रात को पढ़ना है, ठीक है। ये 3 दिमाग में था, और बाकी इसके अलावा ये हो जाने के बाद अगर टाइम बचा तो ठीक है, ठीक। देखिए, बेस्ट चीज ये होगा जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो इधर उधर का बात मत सोचिए, चुपचाप किताब उठाइए और पढ़ने बैठ जाइए। अगर सोचेगा ना 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, तो वो कभी नहीं आता है। तो हम जैसा बोले कि उठ करके हम बुक उठा लिए थे ना तो वो पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता था। बट अगर हम बुक के जगह अगर मोबाइल उठा लिए सुबह तो पूरा दिन गया, वो पूरा दिन गया। और ऐसा भी मत सोचिए, अब होता क्या था, हम खाना भी खुद से ही बनाते थे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम मान लीजिए पूरा डिसिप्लिन में जिस दिन है बुक उठाए हैं तो सुबह पढ़े भाई, थोड़ा नाश्ता कर लिए, नाश्ता हम बाहर करते थे, लेकिन दोपहर खाना बनाते थे, दोपहर खाना बनाए और खा पी के थोड़ा बॉडी को रेस्ट देते थे। देखिए, बॉडी आपका मशीन, आप कितना मोटिवेटेड होइएगा लेकिन शरीर शरीर होता है वो थकेगा, और थक जाए तो उसको आराम देना जरूरी है। तो खा पी करके हम 1 घंटा सो भी जाते थे, फिर उठ के पढ़ते थे, ठीक है। अब होता क्या था कि मान लीजिए जिस दिन हम मोबाइल उठा लिए ना, उस दिन क्या होता था कि गया वो पूरा दिन गया। और ऐसा होता भी नहीं था कि भाई आप चलो आप पढ़ नहीं रहे हैं तो ऐसा होता है ना कि चलो कुछ अच्छा बना खाएंगे, वो भी नहीं। उस दिन भाई जोमेटो से या स्विगी से उन सबसे खाना आता था, समझ में आया। तो ये ना एक अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करता है अगर आप बैठ गए पढ़ने प्रॉपर तो, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना सेल्फ स्टडी, कि भाई अपना प्रॉपर टाइम बांध दिए। जैसे देखिए, हम जनरली सुबह पढ़ने वाला बच्चे में थे, हमसे रात में उतना नहीं पढ़ा जाता था, हम 9 बजे के बाद पढ़ ही नहीं सकते थे, वो मेरा अपना पर्सनल मजबूरी है, ठीक है। तो ये कुछ मेरिट्स है बच्चों। इसका डिमेरिट देखिए, सबसे बड़ा डिमेरिट सेल्फ स्टडी का है भाई डाउट सॉल्विंग का। होता क्या है, जब कोई बच्चा ऐसा आज तक नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो एक बार पढ़े किताब को समझ जाए। क्यों? क्योंकि बुक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा रहता है,
और उसको वो हार्ड लैंग्वेज लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो सिंपल लिख देगा तो उसका कुछ अलग उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। तो जानबूझ के एकदम ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन लिखता है, वो बुक वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखता है। अब उसको इजी भाषा में तोड़ने का काम केवल टीचर लोग कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस रहता है। बच्चा खुद से नहीं कर पाता, उसको हमेशा आपको डाउट रहेगा। अब उसको एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, लगेगा जितना बार पढ़िएगा नो डाउट लगते जाएगा कि हाँ समझ रहा है, लेकिन यकीन मानिए दिल में हमेशा एक डाउट बना ही रहता है, ठीक है। दूसरा डिमेरिट, नो डाउट कि ये आपका सेल्फ स्टडी सस्ता है, बट उतना भी नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं। हम अपना ही बता रहे हैं। ठीक है, होगा क्या, यूजीसी नेट एग्जाम निकालने के लिए जिस तरह वो कंटेंट चाहिए ना, वो कंटेंट आपको कोई नॉर्मल सस्ता बुक में नहीं मिलेगा। जो आपका यूनिवर्सिटी और आपको कॉलेज जो आपको रिकमेंड की होगी ये पढ़ना, वो बुक से काम नहीं चल पाता है बहुत बार। आपको मतलब वो सब जो कंटेंट है ना वो मिलेगा आपको एकदम नामी नामी फेमस फेमस किताब सब में, और वो सब बुक स्टार्ट ही होगा आपका 800, 900, 1000, 1200, 1500 ऐसे। तो एक बुक से काम नहीं चलता बता। और हमको बता दें मार्केट में जो दो तीन नामी किताब है ना, कोई भी ऐसा एक बुक नहीं है जो सारा कंटेंट अपने 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 अंदर कवर की हो। नो डाउट वो लोग चैप्टर वाइज सारा चीज कवर किया रहता है, बट फिर भी वो सब कुछ नहीं कवर किया रहता है जो आपको चाहिए एग्जाम को निकालने में, ठीक है। तो हम ऑनेस्टली बता रहे हैं, हम अपना टाइमिंग में कम से कम 6000 मिनिमम 6000 बुक खाली बुक कर देते, खाली 6000 का, ठीक है। तो ये है डिमेरिट। और एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि इसमें ना कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। आप खुद से जब पढ़िएगा तो खुद से पढ़ के नहीं जान पाइएगा बच्चों कि कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, किस क्वेश्चन को बार बार प्रीवियस से पूछा गया, किस क्वेश्चन को बार बार प्रीवियस में नहीं पूछा गया है। टीचर लोग क्या होता है सालों से पढ़ा रहे होते हैं कोचिंग में, तो उन लोग को आइडिया होता है भाई कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक इसमें एक डिमेरिट है। हाँ, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? उसका भी उपाय है, सेल्फ स्टडी में इसका भी उपाय है। उपाय ये है कि मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नो डाउट आपको बहुत हेल्प कर देगा ये पता करने में कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल बहुत बच्चा लोग क्या होता है ना, केवल सॉल्व कर देता है, उसको एनालाइज करने नहीं सकता है। उसको आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चन को कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। एनालाइज कैसे करते हैं, आपको देखना पड़ेगा कौन क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि नहीं किया है। उसके लिए आपको दिमाग को बहुत अलर्ट रखना पड़ेगा। ये करने में आप क्षमता रखते हैं तो ये जो गाइडेंस वाला प्रॉब्लम है ना वो आपका एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने से वो चला जाएगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम फिर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जैसे प्रॉपर गाइडेंस को लेकर जैसा आपको बोले, एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा मेरिट है कोचिंग का और एक बहुत बड़ा डिमेरिट है आपका इसका क्या बोलिएगा सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी में जैसे आपको बोले कि देखिए आप जब पढ़ने बैठिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा सेल्फ स्टडी में, कुछ टॉपिक को लेकर के, कुछ टॉपिक को लेकर के आप उसको घंटों लगाइएगा समझने में, 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन आके जो टीचर होंगे ना उसको 5 मिनट में एक्सप्लेन करके दिखा देंगे। लेकिन इसका भी कुछ साइड इफेक्ट निकलता है। आप खुद से पढ़े रहिएगा, सेल्फ स्टडी का किए रहिएगा, तो ये जो डिमेरिट पॉइंट है वही बाद में आपका मेरिट बन जाता है। कैसे? जैसे आपको पता है कि खुद से सेल्फ स्टडी कीजिएगा और उसको जब दोबारा याद कर, भूल तो जाइएगा पढ़ने के बाद, एक बार अंडरस्टैंड होने के बाद भूल जाइएगा, जब दोबारा रिकॉल कीजिएगा तो तुरंत याद आ जाएगा। हम समझाएंगे इजी वे में, नो डाउट 5 मिनट में समझा तो देंगे, पर होगा क्या, आपका दिमाग उसको एकदम लाइटली लेगा, लाइटली ले लेगा और लगेगा यार समझ तो क्या दिक्कत है, और उसके बाद उसको आप स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और बाद में भूल जाइएगा और बहुत दिक्कत होगा जब दोबारा पढ़ने बैठिएगा तो ये कुछ उसमें है, ठीक है। अब कोचिंग का देखिए, कोचिंग का मेरिट क्या है। कोचिंग सबसे बड़ा मेरिट इसका यही है कि आपको इसमें रेडीमेड नोट्स मिलेगा। हम टीचर लोग काफ़ी मेहनत किए थे नोट्स को बनाने में, क्योंकि पता है भाई इसी से तो मेन रोजी रोटी यही देता है हम लोग को, नोट्स। क्योंकि सारा खेल तमाशा नोट्स का ही तो है, सारा खेल तमाशा नोट्स का ही है बच्चों। जितना अच्छा नोट्स आप बनाने में सक्षम रहिएगा उतना आसानी से आप चीज़ों को याद कीजिएगा, उसको तोड़िएगा और एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। खुद से बनाइएगा नोट्स, नो डाउट ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल आपको वही होगा। हम भी अगर आपको पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाएंगे, आपको नोट्स खुद से ही बनाना चाहिए। आपका टीचर का लिया हुआ नोट्स एकदम नहीं लेना चाहिए, खुद से बना हुआ नोट ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ठीक है। उसको आप अपने हिसाब से लिखिए। तो पहला मेरिट यही है, रेडीमेड आपको नोट्स मिलेगा प्रॉपर। दूसरा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अगर आप एनालाइज करने में सक्षम नहीं है तो आपको टीचर एनालाइज करके बता देगा, क्योंकि हम लोग को सालों का एक्सपीरियंस रहता है कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, कौन कौन क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, क्या बच्चा लोग गलती करता है, क्यों, कैसे पता रहता है भाई। तो हम लोग को बच्चा लोग फीडबैक दिया रहता है ना कि सर हम ये गलती कर दिए, मेरा से ये गलती हो गया, ये लापरवाही कर मेरा जेआरएफ छूट गया। तो हम लोग को यही सबसे तो हम लोग एनालाइज करते हैं ना, इसलिए तो हम लोग बैठे रहते हैं।
तीसरा एक मेरिट है कोचिंग में कि भाई कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बच्चा लोग को। ये कुछ बच्चा लोग को ऐसा लगता है कि सर ग्रुप में पढ़ेंगे तो एक थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन जागेगा, भाई सबको देख के पढ़ने का मन करेगा। ये कोचिंग में मेरिट है, बट एज ए टीचर हम बता रहे हैं हमको ये पर्सनली पसंद नहीं है, हमको ये पर्सनली इसको हम लाइक नहीं करते हैं। देखिए कंपटीशन करना है तो खुद से कीजिए, ठीक है। आसपास को देख करके जो मोटिवेशन में आके जो पढ़ाई कीजिएगा ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपको केवल वो 10 बच्चा से कंपटीशन करना है, अरे भूलिए मत, उससे भी ऊपर 13 लोग बैठा हुआ है, आपको उन सबसे कॉम्पीट करना है। जितना लाखों बच्चा जो फॉर्म भरा उससे कंपटीशन करना है ना, ठीक है। और ऐसा हम जनरली होता क्या है ना कि बच्चा लोग सोचता है कि भाई कि हम लोग को बस ऐसे कभी नहीं सोचिए बच्चों कि आप केवल पढ़ रहे हो बाकी बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा है, नहीं, आपके साथ साथ बाकी सब बच्चा भी पढ़ रहा है, सबको एग्जाम निकालना है ना। आपका आसपास वाला नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब थोड़ी ना कि जितना लोग एग्जाम फॉर्म भरा हुआ वो लोग नहीं पढ़ रहा है, नहीं भाई, जैसा आप सिंसियर हैं बाकी बच्चा भी सिंसियर है, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि केवल आप मेहनत कर रहे हैं बाकी सब मेहनत कर रहा है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थोड़ा मैटर करता है, जो आपका टीचर ही बना के दे सकता है। स्टूडेंट लोग खुद से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी बना सकता है, बट उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाना, बनाने को बना सकते हैं। डिमेरिट क्या है? डिमेरिट यही है कि भाई बहुत महंगा है, कोचिंग महंगा पड़ेगा, नो डाउट। अब कितना महंगा पड़ेगा तो टीचर टू टीचर जो कोचिंग कराते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा हेडेक डिमेरिट है ना वो क्या है, रेगुलर कोई कोचिंग जा रहे हैं, कहीं आपका आसपास वाला कोचिंग अगर जा रहे हैं तो वहां पर क्या डेली जाइएगा, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहेगा। पर अगर आप ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं ना तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट क्या होता है, उसको हम लोग मजाक बना देते हैं। हाँ एकदम बता रहे हैं, मजाक बना देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कोचिंग क्या है ना, उसका एक फिक्स टाइमिंग है कि आपके टीचर 4 बजे आएंगे, 6 बजे पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। तो आपको उस टाइम में अवेलेबल आपका होना बहुत जरूरी है, बाद में उसको आप टाल नहीं सकते। तो होता क्या, हम लोग उसको सोचते हैं भाई ठीक है ना कल देख लेंगे, ठीक है भाई परसों देख लेंगे, ठीक है भाई नॉर्सों ऐसे हम लोग टालते रहते हैं। और पता चला कि साल भर का सिलेबस पड़ा हुआ है, अब उसको 2 महीना में पढ़े खत्म करना है, क्योंकि भाई जो पैसा दिए तो साल भर का 6 महीना के कोर्स दिए रहते हैं ना, अब वो खत्म हो जाएगा। अब जब पढ़ने बैठिएगा दिमाग फटना स्टार्ट करेगा, अब उसके बाद गुस्सा कीजिएगा कि क्या टीचर इतना घंटों घंटा का पढ़ा रहा है, इतना लंबा लंबा क्लास कौन लेता है, शॉर्ट में क्यों नहीं निपटाता ये लोग, हम ही लोग को ब्लेम करने लगिएगा, ठीक है। ठीक है, नो डाउट वहां पर भी वो सेल्फ डिसिप्लिन मांगते थे, सेल्फ डिसिप्लिन आपका कोचिंग में भी मांगेगा, वहां भी मांगेगा। वहां क्या है थोड़ा डर बना रहता है, यहाँ पर हम लोग डर नहीं बना रहता है, मजाक में टाल देते हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कोचिंग में आता है वो है एक अच्छा टीचर का सिलेक्शन करना। एक अच्छा टीचर बहुत मैटर करते हैं। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि सारे टीचर अच्छे होते हैं, जिस तरह क्लास में सारे बच्चे तेज नहीं हो सकते, सारे बच्चे जा रहे अपने निकालते हैं, उसी प्रकार के सारे टीचर अच्छे नहीं होते हैं। तो ये कुछ था बच्चों एनालिसिस, मेरिट डिमेरिट हम आपको दोनों बता दिए, डिसीजन लेना आपका काम है। दो बात जो मेरे तरफ से बस यही रहेगा कि देखिए कॉस्ट उतना मैटर नहीं करता है एग्जाम निकालने में। अगर एग्जाम निकल गया ना तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैसा लग जाए तो लग जाए, ठीक है। एक बार जेआरएफ का आपका स्कॉलर फेलोशिप आएगा तो पूरा फीस रिकवर कर देगा, पहला। दूसरा, ऑनलाइन लीजिए चाहे आप कोचिंग लीजिए, मेन जो मेहनत करना है ना वो आपको खुद ही करना है। अंतर एकदम शॉर्ट में अंतर क्या पड़ता है, सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो भाई नोट्स आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, बस आपको सिर्फ इसमें दोनों मतलब इसमें दोनों मेहनत करना पड़ेगा, नोट्स बनाने का भी सेल और आपको डिसिप्लिन पढ़ने का भी। कोचिंग कीजिएगा तो देखिए बना बनाया नोट्स मिलेगा। एक जो आपको बताएं, मेन एक टीचर का जॉब यहीं से आता है हम लोग का, जो हम लोग नोट्स बना रहते हैं, जो मेहनत हम लोग मेहनत किए रहते हैं। और यहाँ पर भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको केवल एक मेहनत करना पड़ेगा, केवल पढ़ने का। सेल्फ डिसिप्लिन में क्या होगा, दोनों मेहनत करना पड़ेगा। अब आप अपने हिसाब से डिसिप्लिन कर लीजिए, और दोनों का और भी कुछ जो मेरिट डिमेरिट है वो तो आपको बिगनिंग से लेकर अभी तक वही बताया बच्चों। तो इसमें तो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।